हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल वंडर वैरागी। प्लान के हिसाब से कुछ नहीं जाता। अगर आप रोड पर आ गए हो तो वो रोड बताएगी कि आपको कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। ठीक है, आपकी प्लानिंग, आपकी जो भी एग्जीक्यूशन है वो धरी की धरी रह जाती है। कुछ भी वैसा नहीं हो पाता है जैसा आप सोचते हो। तो घर से निकल गए थे 1 बजे हाईवे को हिट कर लिया था एंड टारगेट लेकर चले थे कि मनाली के आगे पहुंच जाएंगे एक दिन में। यानी इस समय हमको शिमला से आगे होना चाहिए था एंड कवर करते हुए होना चाहिए था, और टारगेट लेके चलना था कि मनाली पहुंच जाएंगे, मनाली के आगे पहुंच जाएंगे। बट ऊपर वाले की कुछ और ही माया। ट्रिप मीटर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 65 किलोमीटर से दूर आ पाए। बाइक की अच्छी तरह से केयर करने के बाद ये पता चला कि मैं टायर पे ध्यान देना भूल गया। तो अब टायर हमें परेशान कर रहे हैं। 65 किलोमीटर आने के बाद 2 बार पंचर हो चुकी है एंड मेरी ही गलती है, टायर को नहीं देखा गया। बाकी सारी चीज़ें मैंने देखी। यहाँ पे रात को स्टे ले लिया था। हाँ, 4 बजे के अप्रॉक्स हमने स्टे लिया था। 8 बजे हम यहाँ से चेकआउट कर देंगे एंड जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी समय हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं जा रहा हूँ टायर चेंज करवाने एंड लेट्स सी कि जो भी होगा अच्छा होगा। हर हर महादेव। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 बज के कितना समय हो रहा है, कुछ तो समय हो रहा है। अभी 9:50 का समय है और हम ट्रिप अपडेट आपको दूं तो हम खड़े हैं बाइक वाले की शॉप पे। बाइक वाले की शॉप खुल गई है। अभी भाई साहब किसी मैकेनिक को लेने गए हैं। वो आके पैंथर का पिछला टायर खोलेगा, क्योंकि जो डिस्क वाला पहिया होता है वो हर एक के खोलने बस की नहीं होता है। तो वो लेने गया है, फिर उसके बाद वो आएगा, वो चेंज करेगा एंड देन टायर चेंज होने के बाद वो वापस उसको असेंबल करेगा। लद्दाख राइड के फर्स्ट डे पे अगर आपके साथ ये हो रहा है तो सोचो लद्दाख राइड कैसे जाएगी। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। हाँ जी, कंप्लीट किया था हम लोगों ने और दोनों के ब्लॉग क्लैश हो रहे। तो ये कुछ इस तरह का रूम लिया था। टायर में खर्चा कितने का है? 4100 4100 रुपये का। Yes। करोड़ बात कर रहा था, 2000 रुपये डलवाने का। हाँ, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचता ना। पर सारी चीज मैंने ही डलवा रखा। 14,000 रुपये के 2। तो इस तरह का रूम था, पूरा तहस नहस कर रखा है। ये रेडी है भाई, अपना लगेज रेडी है। बंजी कोड बोलते हैं ना भाई इसको। Yes। हम तो रस्सी बोलते हैं। सब कुछ रेडी है, चलो भाई, चलो टाइम टू गो। हाँ जी, खाना खाने का ब्रेक, लंच ब्रेक। सीधा ब्रंच ही करा है, नाश्ता किसी ने किया नहीं है ना। लंच में है पनीर दो प्याज़ा, दाल थी और था रायता। नान चल रहे हैं, रोटियां चल रही हैं एंड हमारा काफ़िला बाकी खाना टेस्टी है। ओके। हाँ जी, ब्यूटीफुल पीपल, आई एम लाइव फ्रॉम चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं यार। समय जो हो रहा है वो हो रहा है दिन के 3:19 का एंड मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान की बहुत बहुत आशीष है कि प्रभु ने आज छोड़ दिया हमें। कल की प्रॉब्लम देखते हुए आज के लिए उन्होंने बख्श दिया कि चलो आज बच्चों को घूमने देता हूँ, एंजॉय करने देता हूँ आराम से। क्योंकि मौसम अगर इतना साथ नहीं देता तो इतने मज़े में नहीं आ पाते हम।
मनाली की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 262 किलोमीटर्स की है। अराइवल टाइम जो हमारा 8:53 यानी अप्रॉक्स 9 बजे के लगभग 5 घंटे 34 मिनट की ड्राइव अभी बाकी है। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और कितना करेंगे, क्योंकि गैप लेने ज़रूरी हैं। अभी पैंथर को नैने चला रहा है, नैने के पीछे हमारे बादल त्यागी साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि थक गए हैं बैठे बैठे और चलाते चलाते भी थक गए हैं। पहले बीस्ट को मनोज चला रहा था, अब मैं इसको चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैठे बैठे तो तंग हो जाता हूँ। मैंने कहा यार मेरे को चलाने ही दो कुछ ना कुछ, या तो मैं पैंथर चला लूँगा या फिर मैं बीस्ट चला लूँगा, बट मैं चलाऊँगा कुछ ना कुछ। जो मैप है वो पैदल का तो नहीं लगा रखा है इसने। अब कहाँ है, लेफ्ट या राइट? साले राइट का इंडिकेटर दे रखा है इसने। भाई साहब सही है ब्रो, सही है। अब हेलो लवली पीपल, वेलकम टू द व्लॉग ट्रिप अपडेट गाइस। ट्रिप अपडेट, हम पहुंचने वाले हैं, नहीं पहुंचने तो नहीं वाले हैं, वैसे मनाली से 188 किलोमीटर दूर है। हम काफ़ी अच्छा कवर कर लिया है आज हमने। अगर देखा जाए तो सुबह 11 बजे 11:30 बजे के निकले हुए हैं हम, और 5:07 पर 5 बजने को 2 मिनट पे हम मनाली से 180 किलोमीटर पीछे हैं। तो अच्छा खासा कहूँ तो ठीक ठाक हमने कवर किया है आज। बदकिस्मती से टायर की वजह से हमारा 5-6 घंटा वहाँ चला गया, बट नो इश्यूज़, एंजॉय द जर्नी। तो सामने आ चुके हैं पहाड़ चढ़ने का मन कर रहा है। देखते हैं अब कितनी देर के बाद हम पहाड़ चढ़ पाएंगे। 5 बज चुके हैं आज, एंड पहाड़ पे जाने में शायद हमें आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद पहाड़ पे एंट्री हो जाएगी। और मनाली का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो है 9:19 का। एंड 1-2 ब्रेक अभी हम रास्ते में लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 200 किलोमीटर कंटिन्यू तो नहीं चला सकते हम। एक ब्रेक सोच रहे हैं लेने की 100 किलोमीटर के बाद, एंड उसके बाद सीधा मनाली। तो 100 किलोमीटर के 2 स्ट्रेच अभी हमने करने हैं। तो लेट्स सी जैसा भी रहेगा आगे का ट्रिप। साइड से आ जाओ। बाइक में एक ही अच्छी खासियत है भाई, टोल के टाइम पे बिल्कुल साइड वाली लेन पकड़ो, पतली गली पकड़ के निकलो। ओए पहाड़ शुरू हो गए, एंड हाँ पहाड़ स्टार्ट हो गए हमारे। ये वो भैंस की आँख, ये क्या लग गया? नैने जाम लग गया। थोड़ा सा ही है। ओहो थोड़ा सा ही है। किस चीज़ का है ये? अच्छा ये MCD वालों का वो ले रखा है इन्होंने, टोल, MCD का टोल। बता अभी पीछे टोल दिया है, अभी पीछे टोल लिया है। अरे ये MCD का है, दैट इज स्टेट। गैंग 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 गैंग। स्टेट टैक्स है, बाइक वालों से नहीं लिया जाता। आ जाओ, यहाँ से भी आ जाओ साइड में से। चलो एक और टनल आ चुकी है। अभी एक गई थी जिसमें हमने काफ़ी मशक्क़त करी उसमें से निकलने के लिए, क्योंकि जाम लगा हुआ था। दूसरी जो टनल थी वो हमने हंसते खेलते निकाल ली, काफ़ी जल्दी निकल गई थी। अब ये तीसरी आ गई है, तो इसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। टनल नंबर 3 इसका नाम है,
लेंथ है 550 मीटर, विच इज़ अप्रॉक्स हाफ किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा। देखते हैं। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है। जैकेटें वैकेटें वापस पहननी शुरू कर दी है सब ने, एंड ठंडी ठंडी हवा भी लगनी शुरू हो गई है। समय हो रहा है शाम के 8 बज रहे हैं और हम हैं अभी मनाली से 111 किलोमीटर दूर। आधे घंटे का हमने रेस्ट लिया है, थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाया है जो कि आपने अभी वीडियो में देखा ही है। थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ी सुस्ती उतरी हो, एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मनाली अगेन। लेट्स सी अगर आज मनाली पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वो डिपेंड करता है, बट कोशिश पूरी रहेगी। मनाली नहीं पहुंचे या किसी कारणवश नहीं जाना हुआ, क्योंकि मनाली में लेट जाने में कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मनाली बंद हो जाता है, ना तो वहाँ पे खाना मिलेगा ना स्टे मिल पाएगा। तो इससे बेटर है हम कहीं बाहर ही रुक जाएं, जैसे कुल्लू रुक सकते हैं या फिर मनाली से थोड़ा बहुत पहले ही रुक सकते हैं। तो वो भी ट्राई कर रहे हैं, अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो हम वहीं पर रुकेंगे, क्योंकि 111 किलोमीटर कवर करने हैं एंड टोटल अभी टाइम लगने वाला है 2 घंटे का, ज़्यादा भी लग सकता है, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो 8 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, तो 10:30-11 बजे तक जहाँ भी पहुँचे जाएंगे हम पहुँच जाएंगे। अन्यथा हमारा जो स्टे होगा 40-50 किलोमीटर बाद कुल्लू आने वाला है, तो कुल्लू में भी रुक सकते हैं हम एंड वहीं पर स्टे ले लेंगे। वो एक और टनल नंबर 6 आ चुकी है हमारे सामने एंड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें डबल लेन है, ये सिंगल लेन नहीं है। हम इसमें आराम से चला सकते हैं बाइक को, अच्छा रहेगा। ओके, टनल इज़ ओवर। ये थी टनल नंबर 6 एंड वी आर आउट ऑफ द टनल। ओके, टनल नंबर 7 काफ़ी जल्दी आ गई, 7 जल्दी आ गई। ओके, चलिए टनल नंबर 7 में भी चलते हैं। ओके, टनल को पार करने के बाद पता चला कि यहाँ की गवर्नमेंट के साथ पैसा नहीं है शायद। इधर लाइटें जा रखी हैं, इधर ब्लैक हो रखा है, लगता है मॉल में बर्फ़ पड़ने वाली है। हाँ जी, तो पहाड़ों पे बाइक के पीछे बाइक जब टेल गेटिंग करती है ना, तब मज़ा आता है, मैवरिक्स वाली फ़ील आती है। और यहाँ पे बादल त्यागी है जो आगे चल रहा है, साथ में नैने साहब, डॉक्टर नैने, और उसके पीछे मैं, मेरे पीछे मनोज भाई। इट इज़ टू मच फन। ओके, ऑफ रोडिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये कोई रास्ता, ये कोई समय नहीं है ऑफ रोड करने का। कोई गड्ढा चूका और बूमबास्टिक चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में। वाह, मतलब सड़क के हालात अब 400 किलोमीटर बाद हमें थोड़े से ख़राब मिले हैं, अदरवाइज़ तो सारी जगह बढ़िया ही था सब कुछ। Manali, Kullu and Manali both are up, so we are going over there. Manali 86, Leh 512. Okay, 86 is like 500 किलोमीटर है समथिंग। सो अगर मनाली के लिए अगर हम सोचते हैं, अभी अगर हम मनाली के लिए सोचते हैं तो 500 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि 422 हो चुका है और 86 अभी किलोमीटर्स और बचे हुए हैं। तो 508 किलोमीटर पे हम मनाली पहुंच जाएंगे, अगर मैं डिजिटल की बात करूँ तो। बट लेट्स सी, अभी मनाली का तो ऑन एंड ऑफ ही लगता है, कुल्लू ही बेटर लग रहा है अभी, क्योंकि मनाली पहुंच के तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा एंड
स्टे वगैरह में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि मनाली 9 बजे के बाद बंद हो जाता है बेसिकली। ओवर क्राउडेड ही है वो जगह, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाओगे और आपको जगह मिल जाएगी। मनाली थोड़ा ओवर क्राउडेड ही रहता है हमेशा। तो मैं कल की रात बिताने के बाद आज की रात सड़क पे तो नहीं बिताना चाहता। चलो जी, आपसे जहाँ भी कहीं हम रुकेंगे वहाँ पर आपकी भेंट करते हैं आपसे, और आपको आगे की अपडेट देते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहुँच गए हैं रूम पे। एंड कुछ इस तरह का रूम है, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा बेडिंग वहाँ पड़ी हुई है। थोड़ी हेक्टिक राइड होगी टोटल। अगर मैं बताऊँ तो आज हमने 300 किलोमीटर कवर करें। 170 के बाद 400 समथिंग पे हम यहाँ पर खड़े हैं, तो 300 किलोमीटर ही हमने कवर करें। 1 बजे से लेकर 10 बजे तक की राइड हमने करी है, जिसमें से हमने 2 बड़े ब्रेक लिए हैं, जिसमें हमने लंच किया और एक बार स्नैक्स लिए हैं शाम को। हाँ, काफ़ी पैक्ड है माहौल। आई गेस सीज़न की वजह से सारे होटलों में बुकिंग मिलने की दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। ये तो स्टार्टिंग है, आगे तो और मज़ा आएगा। लेट्स सी। आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। लद्दाख सीरीज़ के लिए अगले व्लॉग का वेट कीजिए। थैंक यू। आशा करता हूँ हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे वंडर वैरागी चैनल। थैंक यू।